पाठ 2 वर्ण विचार। देखिए, पढ़िए और समझिए। लड़की गुड़िया से खेल रही है, बादल गरज रहे हैं। बच्चों, उपर्युक्त दोनों वाक्यों को बोलने के लिए ध्वनियों तथा लिखने के लिए लिपि का सहारा लिया गया है। ये दोनों वाक्य अनेक शब्दों को जोड़कर बने हैं। जैसे पहले वाक्य में 6 शब्दों का मेल है तथा दूसरे वाक्य में 4 शब्दों का मेल है। प्रत्येक शब्द अनेक ध्वनियों के मेल से बना है। देखिए और समझिए। पहला, ल जमा अ जमा ड़ जमा अ जमा क जमा ई। गुड़िया, ग जमा उ जमा ड़ जमा ई जमा य जमा आ। से, स जमा ए। खेल, ख जमा ए जमा ल जमा अ। रही, र जमा अ जमा ह जमा ई। है, ह जमा ए। 2, बादल, ब जमा आ जमा द जमा अ जमा ल जमा अ। गरज, ग जमा अ जमा र जमा अ जमा ज जमा अ। रहे, र जमा अ जमा ह जमा ए। है, ह जमा ए जमा अंग। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हीं ध्वनियों को व्याकरण की भाषा में वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता अपितु जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर के भेद, कुछ स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और कुछ स्वरों में उनसे अधिक। अतः उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। क, ह्रस्व स्वर मूल स्वर। ख, दीर्घ स्वर। ग, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ग, प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर की संख्या निश्चित नहीं है। इनका प्रयोग विशेष रूप से कविता और संगीत में होता है। अयोगवाह, बच्चों, वैसे तो हम अंग, अ, अह को भी स्वर के साथ ही पढ़ते हैं, परंतु ये तीनों वर्ण स्वर न कहलाकर अयोगवाह कहलाते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे संज्ञा, चंदा, कंधा, रंग, बंदर आदि। अंग को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुख और नाक से किया जाता है। इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे चांद, गांव, दांत, आंख आदि। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह ध्वनि जैसा होता है। इसका प्रयोग 2 बिंदुओं के रूप में वर्ण के बाद किया जाता है, जैसे पुनः, प्रातः, नमः, अतः आदि। विशेष स्वरों का प्रयोग मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, स्वतंत्र रूप से, व्यंजनों के साथ मिलकर। स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग, औरत, आम, अनेक आदि। व्यंजनों के साथ मिलकर, जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है तो वे अपना रूप बदल लेते हैं। इनका प्रयोग मूल रूप में न होकर चिन्ह मात्रा के रूप में किया जाता है। मात्रा, व्यंजनों के साथ मिलकर परिवर्तित हुए स्वरों के रूप को मात्रा कहते हैं। इनके लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ। किताब। स्वरों की मात्राएं। अ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा होती है। ये मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर मात्रा व्यंजन के साथ
शब्द। कोई मात्रा नहीं, क जमा अ क, कलम। आ की मात्रा, क जमा आ का, कार। ई की मात्रा, क जमा ई की, किसान। ई बड़ी ई की मात्रा, क जमा बड़ी ई की, कीमत। ऊ छोटा ऊ, क छोटा ऊ कु, कुछ। ऊ बड़े ऊ की मात्रा, क जमा बड़ा ऊ कु, कूड़ा। री की मात्रा, क जमा री क्री, कृपाण। ए की मात्रा, क जमा ए के, केला। ए की मात्रा, क जमा ए कह, कैसा। ओ की मात्रा, क जमा ओ को, कोमल। औ की मात्रा, क जमा औ कौ, कौवा। 2. व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 हैं। क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस्थ य र ल व, ऊष्म श श स ह। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजन 25 हैं। क से लेकर म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन। यह व्यंजन पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं होते, इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच की श्रेणी में रखा जाता है। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व, ग। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह व्यंजन भी संख्या में 4 हैं, श, श, स, ह। अतिरिक्त व्यंजन। ड़, ढ 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। इन दोनों व्यंजनों का प्रयोग हमेशा शब्द के मध्य या अंत में किया जाता है। प्रारंभ में इसका प्रयोग कभी नहीं होता, जैसे पढ़ना, चढ़ना, कढ़ाई, घोड़ा आदि। संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण या अक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देवनागरी लिपि में मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन हैं। श, क जमा श, क्षमा, क्षत्रिय। ज्ञ, ज जमा य, ज्ञानी, यज्ञ। त्र, त जमा र, त्रिशूल, त्रिभुज। श्र, श जमा र, श्रम, परिश्रम। द्वित्व व्यंजन। जब एक ही वर्ण 2 बार लिखा जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें एक वर्ण स्वर रहित तथा दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है, जैसे ब, अ, च, च, आ, बच्चा। प, अ, त, आ, पत्ता। आगत स्वर। अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्दों में आगत स्वर अ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉफी, कॉलेज, डॉक्टर आदि। उर्दू व अरबी भाषा से आए आगत स्वर जैसे ज और फ हैं। इनके नीचे बिंदी लगती है, इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। इसके लगने से शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है, जैसे सजा, फूलों से सजाना, सजा, दंड। संयुक्त अक्षर। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, जैसे द जमा य, द्य, द्य, विद्यालय। स जमा त, रास्ता। ध जमा य, ध्य, अध्यापक। क जमा त, व्यक्ति। शिरोरेखा। व्यंजन के ऊपर लेटी हुई लगने वाली रेखा शिरोरेखा कहलाती है। पाई। व्यंजन में लगने वाली सीधी रेखा पाई कहलाती है। उच्चारण स्थान। किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है। मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। र वर्ण का विभिन्न रूपों में प्रयोग। र व्यंजन को इसके मूल रूप से अलग रूपों में भी प्रयोग किया जाता है। जब र वर्ण को स्वर रहित व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे क, र, अ, म, अ,
क्रम प र ए म अ प्रेम। 2. जब र वर्ण स्वर रहित होता है तब अपने से अगले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे प उ र ब अ पूर्व, ध अ र म अ धर्म। र वर्ण के साथ उ और उ वर्ण स्वर की मात्रा बीच में लगती है, जैसे र उ प अ य आ रुपया, र उ प अ रूप। ट और ड व्यंजनों के स्वर रहित होने पर उसके साथ स्वर सहित र वर्ण का प्रयोग करने पर यह वर्ण उन दोनों वर्णों के नीचे इस रूप में लिखा जाता है, जैसे ट र अ क अ ट्रक, ड र अ म अ ड्रम। 5. स्वर रहित श स के साथ र वर्ण का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है, जैसे स र अ म अ श्रम, स र ओ त अ स्रोत। वर्ण विच्छेद शब्दों के सभी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे सविता स जमा अ जमा व जमा ई जमा त जमा आ सविता, पुजारी प जमा उ जमा ज जमा आ जमा र जमा ई पुजारी। पाठ पढ़कर हमने जाना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन।